हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिंपली जीएस चैनल। आज अपन बात कर रहे हैं वेन डायग्राम के बारे में। तो पिछली वीडियो में अपन ने समझा था कि ऑपरेशन जो सेट के जितने भी ऑपरेशन हैं वो किस तरीके से अपन परफॉर्म कर सकते हैं और कौन कौन से ऑपरेशन अपन को परफॉर्म करना है। आज अपन समझने वाले हैं वेन डायग्राम के बारे में, जो कि ऑपरेशन ऑफ सेट को डायग्राम के फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो समझते हैं इस बारे में। तो सबसे पहले हमेशा की तरह इसको नोट कर लेना, और इसके अलावा भी एक दो सेट का ऑपरेशन हो सकता है, मैं और समझा दूं। तो इसको आप नोट कर लेना। इन सबके अपन वेन डायग्राम आज समझ रहे हैं। सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट। किसी भी वेन डायग्राम बनाने से पहले इस तरीके से हम लोग को एक ब्लॉक बनाना है, और यहाँ पे अपन यूनियन को रिप्रेजेंट करेंगे कि ये जो ब्लॉक है वो पूरा यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद अपन कुछ सेट बनाते हैं, जैसे कि एक सेट लेते हैं वही जो हमेशा ले रहे थे 1 2 3 4 1 2 3 4, और बी सेट जो है वो है 3 4 5 और 8। इस तरीके से अपन ने दो सेट लिए। तो करना क्या है, ए है, इसको ए सेट मानो, इस वाले को बी सेट मानो। सब शुरुआत में दोनों सेट अपनी अपनी जगह पे होते हैं, कोई किसी को कुछ मालूम नहीं है किसको क्या करना है। लेकिन जब आती है यूनियन ऑफ सेट की, कि अगर किसी भी सेट का यूनियन निकालना है, तो ये सेट इस तरीके से नहीं बनता। बी वाला सेट जो है ए वाले सेट के अंदर मर्ज हो जाता है, बी वाला सेट ए वाले सेट के अंदर मर्ज हो जाता है। अब ये छोटा बड़ा हो सकता है, और इस तरीके से अपन इसको पूरे को फिल आउट कर देंगे। इसको भी अंदर वाले को भी अपन फिल कर देंगे, और इसको भी अपन फिल कर देंगे। जी यहाँ पे जो अपन फिल कर रहे हैं, ये फिल करना क्या होता है? ये फिल करना ये बताता है कि इतने जो एलिमेंट है, ये जितने एरिया को अपन ने फिल किया है, ये एलिमेंट इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो क्योंकि अपन ए यूनियन बी निकाल रहे हैं, ए यूनियन बी में क्या होता है कि जो एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट एक यूनियन सेट के अंदर होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो इतना पार्ट जो बना हुआ है ना, ये इतना जो पार्ट बना हुआ है, ये पार्ट होता ही इसलिए है क्योंकि ये बताने के लिए कि ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी मान लो, या फिर ये बताने के लिए कि यहाँ पे जैसे 3 और 4 इसके अंदर जो कॉमन है, तो यानी कि जो ए का जो एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट बी के एलिमेंट ए के अंदर भी है। ये चीज इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन इसको यहाँ से अपन लेते हैं, अपन डायरेक्ट अलग अलग लेने की बजाय इसको यहाँ से लेते हैं। तो अपना जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन हो जाता है ए यूनियन बी का, वो कुछ इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट की। इसके बिल्कुल इसी जैसा डायग्राम है, जैसे मैं बनाता हूँ इसको ब्लॉक को। ए इंटरसेक्शन बी आपको मालूम है, इनके बीच में जो कॉमन एलिमेंट है केवल उसने पार्ट को अपन को ड्रॉ करना है। कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? 3 और 4। तो इस तरीके से सबसे पहले यूनियन यू का अपन रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद एक एलिमेंट कुछ इस तरीके से अपन ए और बी अपन ने बना दिया। अब क्योंकि यहाँ पे 3 और 4 कॉमन एलिमेंट है, तो केवल इतने एलिमेंट को अपन इतने एरिया को ड्रॉ करेंगे, केवल जो इतना एरिया है उसको ड्रॉ करेंगे। इतना एरिया शो क्या कर रहा है? इतना एरिया हमें शो करता है, ये हो गया ए यूनियन बी का, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम। देखो इतना एरिया ये शो करता है, जो ड्राइंग एरिया है वो ये शो करता है कि हमारे जो गिवन सेट है, हमारे जो गिवन सेट है उसके अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो इस जगह पे मौजूद है। कॉमन एलिमेंट है वो इस जगह पे मौजूद है। मान के चलिए कुछ इस तरीके से उन्होंने बताया कि 1 2 इधर है, 3 इधर है, 4 इधर है, और उन्होंने बोला कि 3 4 इधर है, और 3 4 पोजीशन तो हो ही जाएगी। उसके बाद 5 और 8 इस जगह पे है। तो 3 और 4 को इन्होंने कॉमन तरीके से यहाँ से इसको और यहाँ से इसको ज्वाइन करवा दिया, और इनके बीच के एरिया को इस तरीके से ड्राइंग करवा दी। तो ये जो एरिया है वो अपना इंटरसेक्शन वाला एरिया निकल के आ गया। तो इस तरीके से हमने इंटरसेक्शन और यूनियन की डायग्राम बना लिए वेन डायग्राम की मदद से। अभी जब कॉम्प्लीमेंट को समझेंगे उसके बाद अपन इसके थोड़े और वर्जन भी समझ लेंगे। क्या होता है कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और ये इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इनके वेन डायग्राम किस तरीके से बनाए जाए। अब तीसरी बात आती है, वो आती है डिसजॉइंट सेट। उसकी बात करने से पहले एक क्वेश्चन है छोटा सा, कॉमन लोगों के बीच में मतलब कॉमन आ जाता है कि 2 से ज़्यादा सेट होते हैं तो किस तरीके से ऑपरेट मतलब वेन डायग्राम बनता है। तो उसका भी बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से अपन को यूनियन बनाना है, और इस तरीके से अपन को
सेट को लेना है। 3 सेट अपन ने मान के चलो यहाँ पे ए बी और सी। अगर अपन यूनियन बना रहे हैं, यूनियन अगर सबका बना रहे हैं तो अपन इस तरीके से ड्राइंग करेंगे। और इंटरसेक्शन बना रहे हैं, इंटरसेक्शन बना रहे हैं तो इनके बीच में जो देखो इस वाले ने क्या किया, इसको तो फिल आउट किया, इसको फिल आउट किया, और इस जो केवल जो इतना एरिया है ना, इतना वाला एरिया, इतना एरिया, केवल इसी एरिया के अंदर ऐसी पॉसिबिलिटी है, सॉरी इतने को भी नहीं, इतने को भी नहीं, केवल ये वाला एरिया, ये वाला एरिया के अंदर इतनी पॉसिबिलिटी है कि इंटरसेक्शन आ सकता है तीनों के बीच में, केवल इतना छोटा सा एरिया। क्यों? क्योंकि ए वाला इसके थ्रू निकल रहा है लेकिन इसके थ्रू नहीं निकल पा रहा है। केवल जो इतना एरिया है वो तीनों के अंदर कॉमन पाया जा रहा है, इतना ही एरिया जो तीनों के अंदर कॉमन पाया जा रहा है। यानी कि जो ऐसा एक एरिया ढूंढ दो आप जो तीनों सेट के अंदर कॉमन पाया जा रहा है, उस एरिया को आप ड्रॉ कर देंगे तो वो इंटरसेक्शन निकल जाएगा। बेसिकली डायग्राम 3 सेट का कुछ इस तरीके से बन सकता है। अब बात आती है डिसजॉइंट सेट की। तो डिसजॉइंट सेट सबसे सिंपल होता है वेन डायग्राम में, कुछ इस तरीके से अपन ने बनाया यूनियन। इनमें क्या करना है, इसको सबसे पहले इस तरीके से रखना है, इसको ज्वाइन नहीं करना है। ज्वाइन नहीं करना मतलब ज्वाइन करना ही नहीं है। ए सेट हो गया अपना, बी सेट हो गया, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग सेट हैं। ए की अपनी फिलिंग है, बी की अपनी फिलिंग है, इनके आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इसके अंदर क्या होता है, फाई होता है। ए इंटरसेक्शन बी कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। इस चीज को दर्शाने के लिए अपन कुछ इस तरीके से अपन डिसजॉइंट सेट का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, अब बात आती है डिफरेंस सेट की, ए माइनस बी वाले की। तो उसको अपन बनाते हैं। सबसे पहले 2 सेट लेते हैं जिससे क्या बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। वही सेट है अपने पास, ए 1 2 3 4 और बी अपना हो गया, बी सेट जो हो गया वो हो गया क्या क्या था 3 4 5 और 8। तो a माइनस बी इसको निकालेंगे, a माइनस बी तो क्या आ जाएगा 1 2, और अगर b माइनस ए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5 8। ठीक है, इस तरीके से अपने सेट आते हैं। अब इसके बाद जब इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना होता है, सबसे पहले अपनी बेसिक चीज तो यही है कि यूनियन बनाया। अब इसके बाद अपन को मालूम है a और b के बीच में कॉमन एलिमेंट है, तो इस तरीके से अपने डायग्राम बन जाएंगे। अब a माइनस बी जब अपन ड्रॉ करना है तो कौन सा लेना है 1 और 2। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे 1 2 इधर है तो जो कॉमन एलिमेंट है केवल वो एलिमेंट इस पार्ट में रहेंगे। और a माइनस बी में क्या होता है कि x की वैल्यू यानी कि इसके जो एलिमेंट है वो या तो a से बिलोंग करेंगे और b से बिलोंग करेंगे ही नहीं, किसी भी कंडीशन में b से बिलोंग वो नहीं कर सकते। तो यानी कि जो एरिया इसमें फिल किया जाएगा वो कौन सा एरिया होगा, केवल ए वाला, केवल ए वाला एरिया इसके अंदर फिल किया जाएगा। और फिल एरिया यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, फिल एरिया यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि केवल इतने एलिमेंट इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बाकी का जो a माइनस बी का रिजल्टेंट है, a माइनस बी का जो रिजल्टेंट है वो इसमें है ही नहीं, वो इसमें है ही नहीं। और इसी तरीके से b माइनस ए का डायग्राम बनता है यूनियन a b, और b माइनस ए में बात करते हैं अपन x के जो भी फॉर्म होते हैं a से बिलोंग नहीं करते हैं और इनके कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, और b के जो एलिमेंट है केवल वही होने चाहिए। तो यानी कि इस एरिया को छोड़ देंगे, इस एरिया को भी छोड़ देंगे, इसके अलावा बचा हुआ जो एरिया है उसको अपन पूरी तरीके से फिल कर देंगे। हॉरिजॉन्टल वर्टिकली किसी तरीके से कर सकते हैं, इसको फिल कर देंगे और फिल करने से जो रिजल्ट बनेगा वो b माइनस ए का रिजल्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से अपन डिफरेंस ऑफ सेट निकाल सकते हैं। और कई बार इसमें आ जाता है कि a सबसेट b क्या होगा, a सबसेट b, तो वो भी इसी का ही फॉर्म होता है। a सबसेट अगर b है तो यानी कि a के सारे एलिमेंट b के अंदर हैं। तो इस तरीके से b कोई सेट है जो पूरी तरीके से फिल आउट है, उसी के अंदर एक छुपा हुआ है a सेट, वो भी पूरी तरीके से इसी के अंदर फिल आउट है। मतलब b सेट के अंदर एक छुपा हुआ सेट है, b सेट के अंदर एक छुपा हुआ सेट है, तो a सबसेट क्या हो गया b का a सबसेट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम a सबसेट b का भी बना सकते हैं। सबसेट का मैंने यहाँ पर लिखा नहीं था लेकिन आप लिख सकते हैं फिर भी। अब बात आती है कॉम्प्लीमेंट की, कॉम्प्लीमेंट को भी देख लेते हैं।
सबसे पहले बेसिक कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। जो अपन को मालूम है कि u माइनस ए जो होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट होता है। तो u तो अपन ने रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं यहाँ पे, पूरे ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट है उसको। अब अगर ए सेट है, ए सेट को अगर अपन को डिलीट करना है, ए सेट अपन को नहीं लेना तो बाकी का यानी कि पूरा सेट लेना, पूरा ब्लॉक लेना है। तो इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि बाकी का जो पूरा एरिया है वो फिल आउट हो गया, केवल ए सेट हमारा जो है इसको फिल आउट करना है, सीधी बात है। इस सेट को अपन को छोड़ देना है कि इसको अपन फिल आउट नहीं करना है, और बाकी का एरिया अपन को पूरा फिल करना है। तो वो अपना क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ये तो हो गया बेसिक कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद कई बार ऐसा होता है कि इस प्रकार के आते हैं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कुछ इस तरीके से भी अपने पास क्वेश्चन आते हैं। मैं यहाँ पे आप ये दोनों मैं करके दिखा रहा हूँ, और बाकी के सिंपल है। अब आप इसको ए कॉम्प्लीमेंट को मैंने बता दिया, तब तो फिर आप समझ ही जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से। इसको मैं सबसे पहले अगर करके दिखाऊं तो जैसे अपने पास ए सेट है और बी सेट है, कुछ इस तरीके से अपन ने मान ली, कॉमन इसके अंदर है कुछ। तो ए यूनियन बी का अपन को कॉम्प्लीमेंट करना है, यानी कि इस पूरे एरिया को ही छोड़ना है। इस बार पूरे को अपन फिल आउट कर देंगे, केवल इतने जो पूरे एरिया को अपन छोड़ देंगे। तो इस तरीके से जो बनेगा अपना वो क्या बनेगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब जब बात आती है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट की, मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इसीलिए थोड़ा स्पीड में हो रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जब बात आती है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट की, तो ए वाला जो एरिया है, ए वाला एरिया जिसके अंदर इंटरसेक्शन एलिमेंट थे, इसको छोड़ देना है, और बाकी का जो एरिया है पूरा एरिया उसको अपन को प्रिंट कर देना है। ठीक है, मतलब प्रिंट करने का मतलब है इसको पूरा फिल कर देना है। इस एरिया को छोड़ देना, बीच का एरिया को टच भी नहीं करना, छूना भी नहीं है अपने। तो इस तरीके से अपने ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। कई बार पूछा जाता है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर अपने पास जैसे ये है और इस यूनियन हो गया और ये बी कॉम्प्लीमेंट है, तो अपने को इसमें क्या ए और बी है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस ए। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस बी अपन कर देंगे तो वो बी का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो एक तरीके से अगर बात करें तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया वो पूरा फिल आउट हो जाएगा, सबसे पहली बात तो। और केवल अपन ए कॉम्प्लीमेंट को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये वाला एरिया भी अपन फिल कर दो। और केवल अगर बी कॉम्प्लीमेंट को कर रहे हैं तो ये वाला छोड़ के इसको भी कर दो। तो इस तरीके से अपन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक वो उससे सेट लेके समझाता हूँ। यूनियन सेट मान लो 8 कि 1 से लेके 8 तक है, ठीक है, ये मान लिया अपन ने। ए सेट है अपने पास 1 2 3 4, ठीक है। बी सेट है अपने पास 5 6 7 8। अगर अपन ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 6 7 8 आएगा, जो कि बी के बराबर में होगा। और बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4, यानी कि वो ए के बराबर में होगा। तो यूनियन तो आ ही गया, मतलब यूनियन तो पूरा आ ही गया, उसके अलावा बी भी आ गया अगर ए कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। और अगर अपन इस तरीके से उसको निकाल रहे हैं, इस एरिया को, मतलब ये बी कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो ये पूरा अपना फेल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन चीजें निकाल सकते हैं। और इंटरसेक्शन की बात करें, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, तो हमेशा वो 5 ही आएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन को 5 ही आना है, और 5 आएगा तो वो डिसजॉइंट स्क्वायर बन जाएगा। और डिसजॉइंट स्क्वायर को आप जानते हैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये था पूरा वेन डायग्राम के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वेन डायग्राम क्या होता है, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और भी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर आपके मन में कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो पूछ लो। इंस्टाग्राम आपके पास खुला हुआ है मेरा। और बाकी का मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।